हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो अगर आप बैटमैन के फ़ैन हैं और आपने बैटमैन की सोलो लाइव एक्शन मूवीज़ देखी हैं तो आपने गौर किया होगा मेजॉरिटी ऑफ जो बैटमैन की सोलो मूवीज़ हैं उसमें हमें हमेशा मल्टीपल सुपर विलन्स देखने को मिले हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बैटमैन रिटर्न्स जो मूवी है उसमें पेंगुइन का कैरेक्टर भी नज़र आया था और कैटवुमैन का भी कैरेक्टर नज़र आया था। फिर आप बैटमैन फॉरएवर मूवी को देखें तो उसमें रिडलर और टू फेस नज़र आया था। बैटमैन एंड रॉबिन को देखें तो उसमें पॉइजन आइवी, मिस्टर फ्रीज नज़र आया था। फिर आप डार्क नाइट ट्रिलॉजी में देखें तो बैटमैन बिगिंस में हम जानते हैं रास अल गुल नज़र आया था, स्केरक्रो नज़र आया था। फिर बैटमैन द डार्क नाइट में हमारा टू फेस नज़र आया था, जोकर नज़र आया था। तो आप समझ रहे हैं कि जितनी भी बैटमैन की सोलो प्रोजेक्ट्स रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ देम में मल्टीपल सुपर विलन्स ही नज़र आए थे। और द बैटमैन जो रॉबर्ट पैटिंसन की थी उसमें भी हमने देखा था कि कारमाइन फैल्कोन भी उसमें है, कैटवुमैन भी है, पेंगुइन भी है। और जो मैट रिव्स इसके डायरेक्टर थे उनकी ये अप्रोच थी कि वो गॉथम सिटी का जो स्ट्रीट लेवल का क्राइम है उसे वो डेवलप करके दिखाना चाह रहे थे इस मूवी में, यानी कि जो अदर सुपर विलन्स हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं बैटमैन के वर्ल्ड में, बिल्कुल कॉमिक बुक की तरह। ये मूवी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही थी द बैटमैन। फिर हमें पता है पेंगुइन की हमको सोलो टीवी सीरीज एक मिलने वाली है। अब यही चीज़ पेंगुइन की टीवी सीरीज में भी फॉलो की जा रही है और पेंगुइन की टीवी सीरीज में पेंगुइन के अलावा भी कई सारे सुपर विलन्स हमको नजर आएंगे। कुछ दिन पहले ये रूमर था कि मैड हैटर का कैरेक्टर अपीयर हो सकता है पेंगुइन की टीवी सीरीज में। अब गाइज इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि ब्लैक मास्क जो एक और बैटमैन का सुपर विलन है वो भी नजर आ सकता है पेंगुइन की टीवी सीरीज में। अच्छा, ब्लैक मास्क का जो कैरेक्टर है जिसका रियल नेम रोमन सियोनिस है, ये ऑलरेडी हमको डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में नजर आ चुका है। बर्ड्स ऑफ प्रे मूवी अगर आपने देखी है तो उसमें इवान मैग्रेगर ने रोल प्ले किया था ब्लैक मास्क का। अच्छा गाइस, बर्ड्स ऑफ प्रे जो मूवी है आई थिंक एक ठीक ठाक मूवी थी, वन टाइम वॉचेबल थी। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो मुझे उस मूवी के साथ रही थी वो था कि इसका जो विलन था ब्लैक मास्क उसको सही से यूटिलाइज नहीं किया गया था। तो उसके अलावा कोई और सुपर विलन ये यूज़ कर लेते तो भी कुछ खास फर्क ना पड़ता स्टोरी पे। लेकिन अब ये रिपोर्ट्स हैं कि ब्लैक मास्क का कैरेक्टर रॉबर्ट पैटिंसन के यूनिवर्स में भी नजर आ सकता है और पेंगुइन की टीवी सीरीज में शायद हमें इसकी झलक दिखे। तो मैट रीव्स जैसे कि हम जानते ही हैं कि द बैटमैन मूवी में कितने अच्छे तरीके से वो हर सुपर विलन हर कैरेक्टर को फ्लैश आउट कर रहे हैं। तो आई थिंक मैट रीव्स जस्टिफिकेशन कर सकते हैं अच्छे तरीके से ब्लैक मास्क के कैरेक्टर का। हालांकि अभी ये केवल र्यूमर है, लेकिन जिस हिसाब से मैट रीव्स की अप्रोच है और जैसा वो इंटरव्यूज में बताते रहते हैं तो डेफिनेटली वो मल्टीपल सुपर विलन्स के कॉन्सेप्ट पे ही जाएंगे। क्योंकि आपको याद होगा द बैटमैन मूवी का जब एंड होता है, जब पूरे सिटी में फ्लड आ जाता है, उस वक्त वॉइस ओवर के थ्रू रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन ये बताता है कि कारमाइन फैल्कोन के जाने के बाद जो पावर है उसको हासिल करने के लिए कई सारे माफिया लॉर्ड्स और गुंडे जो होंगे वो आपस में लड़ेंगे ताकि वो गॉथम की पावर हासिल कर सकें। आई थिंक पेंगुइन की टीवी सीरीज में यही थीम रहेगी कि कैसे अलग अलग सुपर विलन्स और अलग अलग जो माफिया लॉर्ड्स हैं वो गॉथम का बॉस बनने के लिए एक तरीके से एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। तो शायद इसी तरीके से अदर सुपर विलन्स भी हमको नज़र आए बैटमैन के। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जितना ज़्यादा डीसी का कंटेंट हो, जितना ज़्यादा बैटमैन का कंटेंट हो उतना अच्छा है मेरे लिए। तो गाइज मान लीजिए अगर ब्लैक मास्क का कैरेक्टर अपीयर हो रहा है पेंगुइन की सोलो टीवी सीरीज में तो किस एक्टर को आप चाहेंगे कि वो ब्लैक मास्क का रोल प्ले करे? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।